बहुत ही खास दिन है आज। मालूम है आज कौन सी तारीख है? मार्च का कौन सी तारीख है? 21 मार्च में। खास बात है, मालूम है किसी को? बड़ी क्लास वाले बच्चे को मालूम होगा। देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया। दिन और रात बराबर है। आज इक्विनॉक्स है, हिंदी में कहते हैं उसको विषुव दिवस, है ना। अब इसके बाद दिन बड़े होते जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी ना अभी, क्योंकि दिन और बड़े होते जाएंगे और रातें छोटी होती जाएंगी, इसलिए सूरज जो है उसका ताप ज्यादा पड़ेगा। चलिए अब एक बड़ी चेतावनी वाली बात बताता हूँ। कभी भी आपको अपनी आंखों से सूरज को सीधे नहीं देखना है ना। ग्रहण में भी आपने सुना होगा, ग्रहण को सीधे नहीं देखना है, बाकी दिनों में भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, कोई बता सकता है? हाँ, बहुत तेज है। प्रकाश तेज होने से क्या होता है, क्या होगा? आंखें जल जाएंगी। ठीक है, आपकी आंख इतनी सेंसिटिव है, मतलब उसकी तेज प्रकाश से आपने सूरज की तरफ सीधे देखा तो जल जाएंगी। चलिए अभी हम लोग लाए नहीं। आप सबने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा होगा, है ना। मान लीजिए मेरे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर मैं किसी कागज के पास लाऊं तो क्या होगा, कोई बता सकता है? क्यों जलेगा? उसका तापमान तेज होता है। नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, ग्लास का तापमान तो उतना ही है जितना अपने हाथ का है, पर उससे क्या होता है ऐसा कि जल जाता है कागज? उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। हाँ पड़ता है, और उससे क्या होता है? उसका तापमान नहीं, बताओ। सीधा उसके ऊपर पड़ता है सूर्य का प्रकाश। नहीं, और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। उसमें खास है, आप सबके घर में आईना तो होगा, है ना। आईने में देखते हो, कैसे दिखाई देते हो? जैसे हो वैसे ही, है ना। कैसा होता है आईना? सीधा। लेकिन जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो कैसा होता है? थोड़ा गोला होता है, उसमें गोलाई होती है। हाँ, तो उससे क्या होता है, गोलाई होने से क्या फर्क पड़ जाता है? सूरज की किरणें आ रही है ना, अभी देखो कितनी धूप, सबको चटकदार धूप लग रही होगी। यहाँ एक किरण आई, यहाँ एक किरण आई, हर जगह एक आई। अगर यहाँ पे मैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दूं, सारी उसके ऊपर पड़ने वाली किरणें एक बिंदु पे आ जाती। देखा नहीं, एक जो जलता है वो सूरज का इतना छोटा सा बिंदु बन जाता है, तो सारी किरणों को वो एक जगह फोकस कर देता है, एक जगह पे केंद्रित कर देता है। इसी वजह से सोचो, इतने आकार की सारी किरणें जब एक जगह पड़ जाए, आपको इतने में ही अभी जब फैली हुई किरणें इतनी जला रही है, वो सारी एक जगह पे पड़ जाए तो कितनी गर्मी पैदा करती है। तो यही काम होता है टेलीस्कोप में भी। तो टेलीस्कोप में भी लेंस लगे होते हैं या बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं जो बड़ा करके दिखाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का भी वही काम है। तो अगर आप अपनी आंखों से सीधे देखोगे या टेलीस्कोप सीधे सूरज पे लगाओगे तो क्या होगा, वो रोशनी केंद्रित होगी। आपकी आंखों में भी लेंस है, देखा है आपने? ये प्यूपिल हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, पर ये जो आंखों में भी लेंस होता है, उसी की वजह से आप सब देख पाते हो। अगर आपने सूरज को देखा तो वो लेंस आपकी आंखों पे, आपकी आंखों का लेंस जो है फोकस करेगा सूरज की रोशनी और जला देगा। इसलिए ये इतना समझाया मैंने, ये देखने कभी सूरज को सीधे नहीं देखना। ग्रहण में भी आपने चश्मे देखे होंगे, ठीक है। चश्मे होते हैं जो ग्रहण को अच्छे से देखने के लिए, सेफली देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वैसे ही एक चीज होती है, वेल्डिंग होते देखी आप लोगों ने? लोहे को वेल्ड करते देखा है, वो ऐसे नकाब सा पहनते, मास्क पहनते बचने के लिए, शील्ड। तो मैं आपको एक एक शील्ड दे रहा हूँ, आप बीच से हाथ मत लगाइए। देखिए आपकी उंगलियों के निशान इसमें पड़ जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। कोने से पकड़िए जहाँ कागज है, ठीक है। मैं बांट रहा हूँ, समझो, मैं बताता हूँ इसको क्या कर रहा है। ये लीजिए। तो वेल्डिंग जो होती है, आपने देखा होगा कि एक नकाब सा सामने मास्क सा लगाते हैं, आप देख के आजू बाजू में सबको देना बारी बारी, ठीक है। अब इसका क्या इस्तेमाल करना है, इसको अपनी आंखों के सामने रखो, है ना, और सूरज की ओर देखो। सीधे सूरज की ओर नहीं देखना, नहीं तो आप सीधे रखोगे और बीच में लाओगे। देखो इसके अंदर देखो और सूरज के ऊपर ले जाओ। देख रहा है सूरज कैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, बारी बारी सबको दो। नीला के ग्रीन कैसा दिखे जरा? देखो बारी बारी देखो। तो जैसे ग्रहण में चश्मे होते हैं ना, वैसे ही वेल्डर जो होते हैं, देखो बारी बारी हाथ लगाना बीच से हाथ नहीं लगाना, बारी बारी सबको देखने दो। ठीक है, अब देखो आपको अच्छे से सूरज देखने का एक तरीका हमने बता दिया, क्या है? ये है वेल्डर्स ग्लास। जो वेल्डिंग करते हैं लोग, चिंगारियां वैसे भी जो है आंखों को खराब कर सकती है, क्योंकि चिंगारी भी बहुत तेज होती है। चिंगारी अपने पे उड़ के आए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चिंगारी की रोशनी जो है वो आंखों को डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। तो ये
ये वेल्डर्स ग्लास इस्तेमाल होता है उसकी रोशनी को कम करने के लिए। उसी का इस्तेमाल हम सूरज को देखने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है सूरज? हरा दिखाई दे रहा है ना? ग्रीन। आपको पता है सूरज में कौन कौन से रंग होते हैं? नहीं पता? इंद्रधनुष पता है? इंद्रधनुष सबको पता है? सूरज जो है सारे रंग की रोशनियां छोड़ता है। हिंदी में, अगर आप हिंदी में आपने सुना होगा बेजानी हप्पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नारंगी, पीला, हरा, लाल, ये सारे रंग जो है विबग्योर अंग्रेजी में इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, सारे रंगों से मिलके सफेद रंग बनता है। तो सूरज में कलेक्ट कर लो सब। देख, सबने देख लिया? सब देख लिया? रुचिका ले लो। सबने देख लिया? देख लिया सबने। इसका कोई वजह रखे क्या? ओ बादल आ रहे हैं इधर। ओ बादल आ रहे, थोड़ी देर अब रुकना ही पड़ेगा। हाँ, तो चलो, जैसा मैंने कहा 7 रंग इंद्रधनुष के, सारे रंग मिलके सफेद रंग बनता है। सूरज भी सारी रोशनियां दिखाई देती है। इसमें हरा क्यों दिखाई दे रहा है पता है? जो तेज प्रकाश है सूरज का, वो एक तो वो कम कर रहा है, लेकिन लाल और जो नीली तरफ वाला है वो ज्यादा कम कर रहा है, हरे वाले को ज्यादा जाने दे रहा है, इसलिए हरा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सूरज हरा है, सीधे तो देख के आप कोशिश भी मत करना, थोड़ा पीला पीला दिखाई देता है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आप देख सकते हो, क्योंकि एकदम जब नीचे होता है, फिर भी बता दूं, ऐसे नहीं कि आप 4 बज गए शाम के तो देखने लगो। एकदम सूर्यास्त हो रहा है या एकदम सूर्योदय, नीचे जब सूरज होता है तब देखने के लिए आराम से देखा जा सकता है बिना किसी नुकसान के। चलिए अब आ जाओ बारी बारी, लाइन बना के आओ, पहले लड़कियां आ जाओ। अब आपको सूरज को बड़ा करके दिखाएंगे। देखो, आ जाओ, एक एक करके आओ। अष्टमी की बहने आप सप्तमी। देखो, ये देखो, ये सूरज दिख रहा है, उसके ऊपर बादल जाते हुए दिख रहे हैं और उसके ऊपर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। बारी बारी है ना, जो देखते जा रहे हैं वो पीछे जाते जाओ। हाँ, देख लिया, जल्दी जाओ, बारी बारी आती रहो, बारी सबको दिखाई। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा सूरज को देखने का एक तरीका था ये वेल्डिंग ग्लास, एक ग्रहण वाले जो चश्मे होते हैं वो ये सारे रोशनी तेज जो है उनका कम कर देते हैं। एक और इस टेलीस्कोप में हमने स्पेशल ट्यूब लगाई है जिससे बाहर की और जो सूरज की रोशनी है निकाल के इस कागज पे दिखा रहे हैं आपको। देखो, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, पीछे करेंगे तो और बड़ा होगा, पर आपको वो उतना दिखेगा नहीं तेज, है ना। तो देखिए, यहाँ पे सबकी बारी आएगी, जब आएगी तब देखना, सूरज के ऊपर काले धब्बे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? आपने तो, हम किसी को भी ऐसे सूरज को देखने का मौका मिलता नहीं है। आप सबने वेल्डर्स ग्लास से देखा, काले धब्बे दिखाई दिए? नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्लेन है, जितना बड़ा सूरज है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, है ना। अब उसको बड़ा करके टेलीस्कोप से दिखाएंगे तो उसकी सतह पे क्या क्या बना है वो दिखेगा। देखो, यहाँ बढ़िया से सुंदर से बादल भी दिखाई देंगे, सामने से बादल जा रहे हैं वो भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो आप काले धब्बे देख रहे हो उसके बारे में बताता हूँ। उनको अंग्रेजी में सनस्पॉट कहते हैं, मतलब वही सूरज की सतह पे बने धब्बे। ठीक है, ये धब्बे जो है क्यों बने हैं? अच्छा, कोई जानता है सूरज कितना गर्म है? तापमान मापना आता है ना आप सबको? चलो बच्चों बताओ, ऐसे बताओ अभी कितना तापमान होगा? यहाँ अपन खड़े हैं इस प्रांगण में, अभी बाहर धूप में कितना तापमान है? अंदाजे से बता दो। बहुत गर्म बता दिया, ठीक है। 37 से तो काफी कम है, 30-35 होगा ज्यादा से ज्यादा। 30-35 क्या मीटर, किलोमीटर, डिग्री? हाँ, डिग्री सेल्सियस, डिग्री में भी फ़ारेनहाइट और बहुत कुछ होता है। ठीक है, तापमान हम नापते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। अपने यहाँ फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर जो डॉक्टर नापता है वो कैसे बोलता है? 98 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट में नापता है ना। या अपन जो तापमान नापते हैं हवा का या अपने मौसम का जो तापमान होता है वो सेल्सियस में बताते हैं। ठीक है, अब कोई बता सकता है सूरज की सतह जो अभी इसमें दिखाई दे रही है वो कितनी गर्म है? उसका तापमान कोई अंदाजा लगा सकता है? कितना गर्म होगा सूरज? लड़कियों में कोई जानता है? अंदाजे से बता दो, कितना गर्म है सूरज? 28 क्या? इतना तो अभी ये अपना अपन यहाँ जो खड़े वो 28 डिग्री गर्म होगा। अभी सूरज का पूछ रहा हूँ, सूरज का क्यों 28 से ज्यादा होगा या कम होगा? इतना तो बता।
ज्यादा हो, चलो इतना तो समझ गए। और कितना ज्यादा होगा अंदाजा लगा दो, कोई गलत बोल। हाँ 87 अच्छा, आपको पता है पानी कितने तापमान पे उबलता है? पानी उबालते हैं ना अपन गर्म करके, गीजर में भी गर्म होता है और या फिर आप चूल्हे पे भी जलाते हैं, उसके ऊपर तापमान पे उबलता है 100 डिग्री। तो अपने पृथ्वी पर ही 100 डिग्री से ज्यादा तापमान बना सकते हैं आग से। और आप सोचो जो इतने पूरे पृथ्वी को तपा रहा है उसमें कितना होगा?